अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, कल इंग्लैंड के अंदर यूरो कप का फाइनल था, इंग्लैंड और इटली के दरमियान। बहुत उम्दा खेल खेला, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। ये सनसनीखेज़ मुकाबला लोगों ने एंजॉय किया। बड़े लोग इसमें जोशो खरोश के साथ इसको देख रहे थे, जो स्टेडियम के अंदर थे वो भी और जो घरों के अंदर मौजूद थे। यहाँ के जो पब क्लब थे वो फुल भरे हुए थे और एक बड़ी बहुत ज़्यादा एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था इस कप के हवाले से, इस मैच के हवाले से, इस फाइनल के हवाले से, जिसके मतलब ये कहा जा रहा था कि ब्रिंग इट बैक इन होम। एक कप के हवाले से कहा जा रहा था। गेम के तौर पर ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। ये जोश जज्बा, ये बलबला इस कोरोना के एक स्ट्रेसफुल माहौल के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन बदकिस्मती से जो ही ये फाइनल पहले तो इसमें ये देखने में आया कि जो मैच शुरू होने से पहले जो स्टेडियम के अंदर या बाहर की सूरत हाल थी, जो सड़कों की सूरत हाल थी, उस पे ही कुछ तंग नज़र सोच जो लोग थे उन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे को पत्थर मारे, बोतलें फेंकी, सड़कें जो है वो ख़राब करनी शुरू कर दी। और जो ही ये मैच इटली ने जीता उसके बाद यहाँ के कुछ गलत सोच रखने वाले जो लोग हैं, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने में आया कि वो अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके और उन्होंने जो इटली के सपोर्टर्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, धक्कम पेश शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया। ये गेम के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स जो होनी वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो बहुत कम देखने को मिली। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ऐसे जो तहज़ीब याफ्ता जो कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मतलब यह कहा जाता है कि ये कोई भी अच्छा खेलने वाला हो उसको दाद देते हैं, उसको बड़ा अच्छा खुल के अप्रिशिएट करते हैं। और हमने खुद देखा है क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर और दीगर खेलों के अंदर भी। लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा मायूस कुन था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इसको गेम को गेम के तौर पर हमें रखना चाहिए, गेम को गेम की हद तक रहना चाहिए, ना कि आप उसको अपने अना का मसला बनाएं और ना ही ज़ाती मसला बनाएं। लेकिन कल के उस फाइनल को जीतने के बाद के जो मोमेंट्स हमने देखे हैं, जो लम्हात हमने देखे हैं, वो बड़े मायूस कुन थे, बड़ी तकलीफ़ थे। ये चीज़ें थी कि ऐसे मुल्क के अंदर वहाँ के जो सपोर्टर्स थे उनको मारा गया, उनको ज़ख्मी किया गया, ना उनकी औरतों को छोड़ा, ना बच्चियों को छोड़ा, ना बुज़ुर्गों को देखा। उन्होंने उन लोगों को बहुत ज़ोदोकोप किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि काबिल अफसोस बात है। देखिए, स्पोर्ट्स को ग्राउंड की हद तक रखें, वो कोई भी गेम हो, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। ये चीज़ हमें पहले ज़हन में रखनी चाहिए। हार जीत ये खेल का पार्ट ऑफ गेम है। किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, कि मेहनत सारे ही करते हैं, ज़ोर सभी लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं अल्टीमेटली वो होनी होती हैं, या किसी ने हारना होता है या जीतना होता है। तो जो हारने वाला होता है वो भी बेसिकली वो लड़के हारा होता है, वो बगैर लड़े वो भी नहीं हारता। तो एक तरह से जीत उनकी भी होती है। तो लोगों को गेम की हद तक रखना चाहिए और इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए कि उसको अपने दिल पे ले लें और अपनी अना का या ज़ात का मसला बना लें। ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। ये कौमों के लिए भी नुकसानदेह हैं, कंट्रीज़ मुल्कों के लिए भी नुकसानदेह हैं, अखलाकी तौर पे भी ये गलत चीज़ें हैं। इसी तरह सियासत जो है, सियासत को भी सियासत की हद तक रखना चाहिए, ना कि उसको आप अपनी ज़ाती अना का मसला बना लें कि फ़लाँ ने जो है वो मेरे मुतल्लिक़ ये बात कर दी तो ये क्यों कर दी। तो देखिए, इख्तलाफ़ राय हर जगह पे होता है, पसंद नापसंद हर जगह पे होती है। और अगर कोई सियासतदान जीतता है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई चीज़ जीतता है तो उस पर लोग खुश होते हैं, उसके जो चाहने वाले होते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो हार जाते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी हार को बखुशी तस्लीम करें और दूसरे को अप्रिशिएट करें, ना कि अपने हारने के बाद आप अगले पे हमला कर दें, उसको तशद्दुद का निशाना बना दें, उस पर मारधाड़ शुरू कर दें। तो ये वाकई ही जो
हर लिहाज से शिकस्ता लोग होते हैं, जो हारे हुए होते हैं, जिन्हें अपने आप के ऊपर यकीन और भरोसा नहीं होता, वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो लिहाजा एक स्पोर्ट्स के तौर पे हर चीज़ को जो गेम है, हर गेम है उसको स्पोर्ट्स के तौर पे ही लेना चाहिए। स्पोर्ट्स की हद तक ही रखें, उसको ग्राउंड की हद तक ही रखें, अपने घरों तक ना लाएं। अपने एक आप लोगों के मतलब जो भी कंट्रीज़ जो हैं, जिनके मतलब जो चीज़ लोगों के माइंड में है कि ये तहजीब से याफ्ता कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, वो इस बारे में इनकी काफ़ी रिप्यूट अच्छी है, तो उसको कायम रखना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, इनको लिमिट से आगे नहीं जाने देना चाहिए। इस तरह बहुत सारे इंतशार फैलने से बच जाते हैं इंसान, और बहुत सारे नुकसानात होने से बच जाते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी है, सियासी मैदान में भी और खेल के मैदान में भी। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।